नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस संसार में आने के बाद प्रत्येक मनुष्य की एक ही इच्छा होती है कि उसे संसार में जीते जी संसार की सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, उसे मरने के बाद उसे मोक्ष मिले। क्या ऐसा किसी मनुष्य के लिए संभव है? बहुत सारे मनुष्य को जीवित रहते हुए उन्हें केवल दुख ही मिलते हैं और मरने के बाद उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता है। शिव पुराण में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली 10 बातें बताई गई हैं, जिन्हें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है धन संग्रह। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए पैसा कमाना कितना महत्वपूर्ण है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को हमेशा अच्छे व सत्य मार्ग पर चलकर ही धन कमाना चाहिए और उसका संचय करना चाहिए। कमाए हुए धन को उसे 3 भागों में बांट लेना चाहिए। इसका पहला भाग धन वृद्धि में लगाना चाहिए, दूसरा भाग धार्मिक और दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए और तीसरा भाग अपनी जीवन यापन के लिए खर्च करना चाहिए। दूसरा है गुस्से और क्रोध को त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के मन में क्रोध उत्पन्न करने के वचन बोलने चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को माना गया है। इंसान अपने क्रोध और गुस्से में कई बार ऐसी बातें कह देता है जिसका बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने लगता है। जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ वचन भी कभी वापस नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाली बात बोलनी चाहिए। क्रोध से मनुष्य की विवेक का नाश होता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य का जीवन कष्टकारी हो जाता है। तीसरी बात है भोजन का उपवास। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन से शक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार एक दिन का उपवास करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को सप्ताह में कम से कम एक बार उपवास अवश्य ही करना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि यदि आप सप्ताह में एक दिन उपवास नहीं रख सकते तो कम से कम शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। शिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। उसे महान पुण्य की प्राप्ति माना जाता है। अच्छे कर्म से भाग्य का उदय होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौथी बात है संध्या काल का समय। शिव पुराण के अनुसार संध्या काल का समय भगवान शिव का समय माना गया है और इस समय भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र से त्रैलोक के अर्थात तीनों लोकों को देख रहे होते हैं और वे अपनी नंदी व समस्त शिवगणों के साथ ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे होते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को इस समय अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म अर्थात पूजा पाठ, सत्संग, दान पुण्य आदि कर्म। यदि कोई मनुष्य इस संध्या के समय किसी को कटुवचन बोलता है, किसी से झगड़ा करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, कोई पाप कर्म करता है तो उसे भारी हानि होती है और कई कष्टों को सहना भी पड़ता है। अब दोस्तों, 5वीं बात है सदा सत्य बोलना। शिव पुराण में कहा गया है कि हमेशा सच बोलो। सच बोलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। वह व्यक्ति भी हमेशा शांत रहता है, जबकि असत्य बोलने वाले व्यक्ति के मन विचलित रहते हैं और असत्य बोलना और असत्य का साथ देना
सबसे बड़ा अधर्म माना गया है। छठी बात, निष्काम कर्म ही करना। निष्काम कर्म उसे कहा जाता है जिससे हमारा कोई निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। याद रखिए, दूर तक हमें वे ही कर्म फायदा देते हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को किसी भी कार्य को करते समय केवल स्वयं के कर्मों का साक्षी बनना चाहिए। मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। किसी भी मनुष्य को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसे कोई नहीं देख रहा है। आपके कर्म को आपके साथ साथ कोई और भी देख रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य को कभी भी मन, कर्म और वचन तीनों से कोई गलत कर्म नहीं करने चाहिए। किसी भी परिणाम की इच्छा किए जाने वाला कर्म निष्काम कहलाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल प्राप्ति पर। यदि कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो कार्य कभी नहीं कर पाएंगे। सातवीं बात है अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करना। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अनावश्यक इच्छाएं ही होती हैं। हमें अनावश्यक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। मनुष्य की अनैतिक इच्छाएं जैसे क्रोध, वासना और अहंकारी को जन्म देती हैं और यही हमारे मन को विचलित करती रहती है। जो व्यक्ति इस मोह की जाल में फंस जाता है वह अपने जीवन को तहस नहस कर लेता है। अतः व्यर्थ कामनाओं की त्याग से ही परम सुख की प्राप्ति होती है। आठवीं बात है सकारात्मक कल्पना करना। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य जैसी अपनी जिंदगी में कल्पना करता है, अर्थात जैसी सोच वो रखता है वैसा ही बन जाता है। शिव पुराण में सपने को भी कल्पना की संज्ञा दी गई है। भगवान शिव जी कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना उसके ज्ञान से भी अधिक महत्व रखती है, जो व्यक्ति जैसा सोचता है, कल्पना करता है, वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और जब कल्पना करें तो अच्छी ही कल्पना करें। अब दोस्तों, 9वीं बात है मोह का त्याग करना। शिव पुराण में कहा गया है कि इस सृष्टि के प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु से अथवा किसी परिस्थिति से मोह जरूर है। यह मोह उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को सांसारिक मोह माया का त्याग करना जरूरी होता है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह हो जाता है और यही मोह उसके अंदर पीड़ा को जन्म देता है। मोह मनुष्य के अंदर उसके विवेक को जगने नहीं देता और मोक्ष प्राप्ति के लिए यही मोह का त्याग आवश्यक है। दोस्तों, आखिरी और 10वीं बात है पशु नहीं आदमी बनना। शिव पुराण की कथन के अनुसार मनुष्य तब तक हिंसक पशु के समान है जब तक ईर्ष्या, द्वेष, वैर, अपमान, मोह आदि प्रवृत्तियां हैं। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य एक अजायब घर के समान होता है और उसके अंदर अनेक प्रकार के पशु पक्षी के सारे गुण और अवगुण विद्यमान होते हैं। इंसान का मन सबसे ज़्यादा भटकता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि हिंसक पशुओं की आचरण का त्याग करें। मनुष्य को इससे मुक्ति पाने के लिए ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी मनुष्य परम सुख प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।